सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा 9 10 10th। आज हम लेके आए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बहुत ही बेहतरीन नोट्स, मतलब बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए गए हैं। पूरी एनसीईआरटी कवर की गई है, 10 से 12 साल के सारे पीवाईक्यूज ऐड किए गए हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी नहीं छोड़ा है, सब कवर किया गया है। मीम्स डाले गए हैं, बहुत ही रंग बिरंगे नोट्स हैं। तो ये नोट्स आपका क्या कहते हैं, वो ब्रह्मास्त्र की तरह एक्ट करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, इस चैप्टर में थोड़ी बच्चों को डिफिकल्टी आती है। कमेंट सेक्शन में मैंने एसएसटी के नोट्स डाले और वहां पर बच्चे कह रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के नोट्स चाहिए, क्योंकि थोड़ा नया चैप्टर है, कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करी जाती है, नोमेनक्लेचर, कीटोन, एल्डिहाइड, स्ट्रक्चर्स, थोड़ा लगता है ये क्या आ गया है। तो इस सभी काम को इजी कराने के लिए, हमारा काम आसान करने के लिए ये नोट्स हमारे बनके प्रिपेयर हो गए हैं। नोट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, यूजर मैनुअल, कि नोट्स को कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस प्रकार से पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बताए गए हैं। पहले पेज में आपको 3 पीवाईक्यूज दिख गए होंगे। पहले थ्योरी पढ़ाई गई है, उस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, भले ही वो एनसीईआरटी में हो, भले ही वो एग्जाम्पलर में हो, भले ही वो कोई पीवाईक्यू हो, वो वहीं बता दिया गया है, ताकि दिमाग में एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड हो कि ये थ्योरी थी, नोट्स में ये पीवाईक्यूज दिए गए हैं, तो इस थ्योरी से ये पीवाईक्यूज बन सकते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सब कुछ कवर्ड है। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरा स्ट्रक्चर्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनको अंडरलाइन किया गया है। फिर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर्स हमारे एनसीईआरटी में है, कि अगर आपने एनसीईआरटी ना भी पढ़ी तो यहाँ कवर किया गया है सब। फिर आपके और एग्जाम्पल्स, ये रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो हमारी एग्जाम्पलर में थोड़े टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर पेपर आसान आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पेपर टफ आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स पढ़ रखे हैं आपने, आपको टफ क्वेश्चंस की भी आदत है, आपने टफ स्ट्रक्चर्स भी बना रखे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। या आपके सारे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर, सारे स्ट्रक्चर्स टेबल में एक ऑर्गेनाइज तरीके से बताए गए हैं, क्योंकि जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना ही ऑर्गेनाइज्ड आपके दिमाग में बैठेगा, और जितनी बार आप इन्हें पढ़ोगे उतनी लेयर पे लेयर एकदम नोट्स दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है भैया। आज तो नोट्स की बहुत ही तारीफ कर दी आपने, काफी प्यार से बनाया गया है, ऐसे बनाया गया है कि एक स्टूडेंट को क्या क्या चाहिए होता है, तो उस तरीके से नोट्स को बनाया गया है। वापस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए, हमने क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। अब ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं हमारे, वो अब क्या कहते हैं, अब हमारा आ गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन किया गया है, स्ट्रक्चर्स हमारे हैं। वापस एक मीम ऐड किया गया है, मेरा फेवरेट मीम जो है वो इन नोट्स के लास्ट पेज में है। फिर हमारे वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए, इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर दी गई हैं। तो ये हमारे सुपर पावर्स ऑफ कार्बन क्या होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स कैसे कैसे होते हैं, ओपन चेज, क्लोन चेज। ओपन चेज में 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और एक और चीज, ये काफी अच्छा मीम लगा मुझे, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। हमारे एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इस नोट्स, इस मीम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेगा। ये वापस आपके पीवाईक्यूज, ये हमारे नेमिंग ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे वर्ड रूट टेबल में बताए गए हैं। बेसिकली मतलब सब कवर किया गया, बहुत ही प्यारे तरीके से कवर किया गया है। ये हमारे वापस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ये जो रेड स्टार है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, जो रेड स्टार है, ये जो टर्म 2 के हमारे 2021 के बच्चे हैं, जिनका टर्म 2 2022 में होगा, उनको ये रेड स्टार वाली चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस सिलेबस में है, बट हमने नोट्स में ऐड कर दिया है गया है फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। बट ये जो रेड स्टार लगा गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है, इसका चीज का ध्यान रखना। ये हमारा आयुपैक सिस्टम आ गया, फिर नेमिंग, पूरी टेबल बनाई गई है वापस। ये रेड स्टार है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो मतलब नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो मीम है ये मेरा फेवरेट है, मतलब इसमें ये है सपोनिफिकेशन रिएक्शन में बेसिकली जो हमारा मिसल फॉर्मेशन होती है, उसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रो क्या कहते हैं फिलिक टेल होती है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सोप होता है वो होता है वाटर लविंग, एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है फोबिया होता है उसे, वो वाटर से दूर भागता है वो तभी। तो ये मीम से आप याद कर सकते हो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक भाग गया, उसे फोबिया है पानी से, ठीक है। तो आई होप आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे। बहुत ही मतलब इन नोट्स की मैं खुद ही बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारे तरीके से बनाए गए हैं। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब थोड़ा भी आपको डर हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का, वो एकदम भाग जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज भी है, सॉरी ये लास्ट पेज नहीं था। और यू आफ्टर रीडिंग दोज नोट्स
मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है। तो भैया तो बहुत ही तारीफ कर दी आपने नोट्स की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसे ही आपके एसएसटी के साइंस के हर एक चैप्टर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको थोड़े लंबे लग रहे होंगे, कुछ बच्चों को 15-16 पेजेस के हैं, लेकिन इनमें आप ये देखो, इनमें एनसीईआरटी कवर की गई है, स्ट्रक्चर्स सारे दिए गए हैं, एग्जाम्पलर कवर की गई है। जब आप इतनी सारी चीजें एक जगह डालते हो, इतनी सारी चीजें एक जगह डालते हो, तो थोड़े पेजेस बढ़ जाते हैं। तो एनसीईआरटी में तो इससे भी ज्यादा पेजेस में करा गया है, बट इट इज वेरी वर्थ इट, काफी डिटेल्ड है। और अगर आपका टारगेट है कि मेरा टर्म 1 अच्छा नहीं गया लेकिन टर्म 2 में मुझे फुल मार्क्स लाने हैं, तो आपको इतना डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो जो 1-2 पेजेस के नोट्स होते हैं वो रिवीजन के लिए होते हैं, जो हम प्रोवाइड कराएंगे लास्ट में। लेकिन अगर मुझे 100 में से 100 लाने हैं, मेरा एक भी नंबर ना कटे, तो दीज नोट्स आर परफेक्ट फॉर दैट। तो तभी तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे। इसी प्रकार से आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एसएसटी, मैथ्स सबके नोट्स आ रहे होंगे। मैथ्स में आपकी फॉर्मूला शीट बन गई है, थोड़ी देर में आ रही होगी, एंड टर्म 2 की मैथ्स की स्ट्रेटेजी कल आ रही होगी। आपकी मैथ्स के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं थी। तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड करो, पढ़ो, प्रिंट निकालो। प्रिंट हमें डबल साइडेड लेना है, कलर्ड लेना है। कम होगी क्वांटिटी, कलर्ड होगा तो पढ़ने में और मन लगेगा। और 10% रूल को ध्यान रखना है, जब भी नोट्स को पढ़ेंगे 10% लिखेंगे। जब भी नोट्स को पढ़ेंगे 10% पोर्शन लिखेंगे। 10 लाइनें पढ़ेंगे 1 लाइन लिखेंगे, 100 लाइनें लिखेंगे 100 लाइनें पढ़ेंगे 10 लाइन लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नोट डाउनलोड करके पढ़ना नहीं है, 10 बार पढ़ना है उन्हें, ठीक है, लिखना है उन्हें, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है। तो इसी के साथ चलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड टर्म 2 में आग लगा देनी है।